आज की वीडियो एक रिवीजन वीडियो है और ये है क्लास 11th के लिए। आज हम पढ़ेंगे कविता हस्तक्षेप। आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे कविता के मेन पॉइंट्स और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का नाम है हस्तक्षेप। कवि हैं इसकी श्रीकांत वर्मा। भाषा इसकी है सरल हिंदी। आम बोलचाल के कुछ शब्द हैं। प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है, यानी कुछ चीज़ें समझाने के लिए कुछ अन्य चीज़ों का उदाहरण दिया गया है। कविता के मुख्य बिंदु देखते हैं। कवि अपनी बात मगध नामक राज्य के माध्यम से बताता है। मगध एक टाइम पर बहुत बड़ा राज्य था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि उस पर एक निरंकुश राजा का शासन हो गया। प्रजा में राजा की किसी भी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। कवि का मानना है कि जो लोग अन्याय का विरोध नहीं कर सकते वो लोग जो है बिल्कुल मरे हुए लोगों के समान है। तो इस पूरी कविता का संदेश क्या निकलता है? जब तक हम जीवित हैं हमें जिंदा लोगों की तरह रहना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो ये कविता का मुख्य संदेश है और इसको कवि जो है प्रतीकों के माध्यम से बताता है। पूरी कविता मेन बात को समझाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से लिखी गई है, यानी छोटे उदाहरणों के माध्यम से कविता का मेन संदेश स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। जब हम कविता डिटेल में पढ़ते हैं तो कई जगह ये आता है कि कोई मगध में छींकता नहीं है, कोई मगध में चीखता नहीं है। तो ये सब बातें ये बताते हैं कि प्रजा जो है राजा का विरोध करने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन कविता के लास्ट में एक मुर्दा सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है और वो व्यवस्था से प्रश्न करता है। इस प्रतीक का मतलब है कि यदि जीते जी विरोध नहीं करोगे किसी चीज़ का तो मुर्दे जैसी हालत में पहुंच जाओगे और फिर उस विरोध का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये शॉर्ट में हमने जाने कविता के मुख्य बिंदु। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप कविता में कवि ने मगध के उदाहरण से कैसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है? आंसर देखते हैं। मगध के माध्यम से कवि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना चाहता है। राजनीतिक व्यवस्था यानी एक ऐसा राज्य जहां राजा बिल्कुल निरंकुश है। निरंकुश यानी अपनी मनमानी करता है, किसी रूल को, किसी नियम को फॉलो नहीं करता। उसके लिए सारे कानून जो है उसने खुद ने बनाए होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। ऐसे राज्य में प्रजा के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था में प्रजा न तो जीवित रह सकती है और न ही अपना विकास कर सकती है। जहाँ पर बहुत टाइट कंट्रोल है राजा का, प्रजा विरोध भी नहीं कर पाती, प्रजा के हितों की अनदेखी होती है, प्रजा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। ऐसे में प्रजा जो है बिल्कुल अपना विकास नहीं कर पाती। तो ये पूरी कविता को मगध नाम के राज्य का उदाहरण देकर के समझाया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्यवस्था में हस्तक्षेप करना क्यों ज़रूरी है? कवि का मानना है कि यदि कोई राजा निरंकुश है, उस राज्य का आम आदमी अपने अधिकारों के लिए यदि नहीं बोलेगा तो वो राजा जो है और ज़्यादा निरंकुश हो जाएगा। राजा अपनी मनमानी चलाता रहता है और अगर बाकी लोग बोलना बंद कर दे, प्रजा विरोध करना बंद कर देगी तो उस निरंकुश राजा के लिए और आसानी हो जाएगी, वो और आराम से अपनी मनमानी करता रहेगा। ऐसे में प्रजा का जीवन जो है और अधिक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राजा के गलत कार्यों का प्रजा को विरोध करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध निवासी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से क्यों बचते हैं? यानी मगध की ऐसी कंडीशन हो क्यों गई है कि कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता? आंसर देखते हैं। मगध निवासी कोई भी हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इससे पहले जब भी कोई हस्तक्षेप किया गया तो राजा ने उसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया, बहुत उसके साथ बुरा सलूक किया, बहुत कठोरता से उसको दबा दिया गया। इसलिए उसको देखकर बाकी लोगों की हिम्मत टूट जाती थी और एक पॉइंट ऐसा आया कि मगध निवासी जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कंडीशन में नहीं रहे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। ये एक लाइन कविता में आई है, इस
पक्का हमें एक्सप्लेन करना है इस लाइन को कि इसका क्या मतलब है। आंसर देखते हैं। मगध जो है प्राचीन भारत के 16 मुख्य राज्यों में से एक था। 16 बड़े बड़े राज्यों में एक टाइम भारत बटा हुआ था और मगध उन सब का हेड था। एक बहुत बड़ा राज्य था किसी टाइम में। वह अपनी शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था। उसको जो है उसकी शासन व्यवस्था के लिए ही पहचान मिली हुई थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। लेकिन बाद में जब एक निरंकुश राजा का शासन मगध पर हुआ तो उस राजा ने अन्याय की सारी हदें पार कर दी। उसने सारे अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा दिया। जनता की उस समय प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं थी। तब मगध केवल नाम के लिए मगध रह गया। जिस चीज़ के लिए मगध जाना जाता था अपनी शासन व्यवस्था के लिए, वो व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो हो गई। पूरी व्यवस्था का कंट्रोल राजा के हाथ में था। कोई उसके विरोध करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए एक टाइम ऐसा आया कि मगध की महानता जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है। मुख्य बिंदु जब हमने करे तो मैंने बताया कि लास्ट में एक मुर्दा खड़ा होता है सड़क पर और वो जो है अपना क्वेश्चन करता है। तो ये हमें बताना है कि मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है। आंसर देखते हैं। मुर्दे का मगध के राजा से ये प्रश्न है कि उनकी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। मुर्दा ये प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि जीवित लोग उससे प्रेरणा ले सकें और अन्याय के विरुद्ध लड़ सकें। यानी मरने से पहले वो सचेत हो जाएं और उस जैसी कंडीशन में वो लोग ना पहुंचे। यदि मरे हुए लोग किसी गलत कार्य का विरोध कर सकते हैं तो जिंदा लोगों के लिए लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कविता में प्रतीकों का प्रयोग है। तो हमें सचमुच में ये नहीं जान लेना कि सचमुच में कोई मुर्दा खड़ा हो गया और बोलने लगा और प्रश्न करने लगा। ये सिर्फ एक प्रतीक है ये समझाने के लिए कि अगर जीते जी नहीं बोलोगे तो मृत्यु की कंडीशन में पहुंच जाओगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य क्यों मरता है, इस पंक्ति में क्या व्यंग्य है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या व्यंग्य छुपा हुआ है, कौन सी बहुत बड़ी बात इस लाइन में छुपी हुई है। इस पंक्ति में यह व्यंग्य है कि जो लोग अन्याय को झेलते हैं वो लोग मरे हुए के समान हैं। जीवित लोगों को मरे हुए लोगों के समान नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। आज हमने रिवाइज की कविता हस्तक्षेप, जिसके कविते श्रीकांत वर्मा, बहुत सरल हिंदी में लिखी गई है। आम बोलचाल के शब्द हैं और प्रतीकों का भर भर के प्रयोग किया गया है। पूरी कविता को समझने के लिए इसमें जो प्रतीक बनाए गए हैं हमें उनको समझना होगा। आई होप आपको ये कविता रिवाइज करने में इस वीडियो से कुछ तो मदद मिली होगी।